डियर स्टूडेंट्स, मोनरा किंगडम पार्ट 2 में, ठीक है, मोनरा किंगडम पार्ट 2 के इस वीडियो में अगेन आपका हम वेलकम करते हैं। इस मोनरा किंगडम पार्ट 2 के वीडियो में अभी आप बेहतरीन ट्रिक्स देखेंगे। ये ट्रिक ऐसा होगा जिसको ना तो कभी आपने सुना होगा, ना कभी आपने इमेजिन किया होगा कि क्या बैक्टीरिया को रटने के लिए ऐसा ट्रिक भी हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं। और यहां से क्वेश्चन +1 के टॉपिक से भी पूछे जाते हैं, +2 के टॉपिक से भी पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, नीट का दीजिए, अब तो एम्स उसमें डायरेक्ट मतलब मिला हुआ है, जितमर वगैरह सब मिला हुआ है। लेकिन आपको जीवन में किसी और भी एग्जाम को अगर देना होगा, मान लीजिए यूपीएससी देते हैं, IAS IPS का एग्जाम देते हैं, उसमें भी यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन बैक्टीरियल डिजीज है, कौन वायरल डिजीज है, कौन प्रोटोजोअन डिजीज है, कौन फंगल डिजीज है, कौन हेलमिंथ डिजीज है, ये सब भी आएगा। तो आज के मतलब इस मोनरा किंगडम पार्ट 2 यानी बैक्टीरिया के स्टडी के पार्ट 2 वीडियो में हम यूनिक ट्रिक देखेंगे 2। एक तो बैक्टीरियल डिजीज का एक अनोखा ट्रिक देखेंगे और एक माइकोप्लाज्मा पे एक अलग ट्रिक देखेंगे। अगर आप इस ट्रिक को एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि रियल में पढ़ाई क्या होती है, ठीक है। और बहुत लोग जो इंटरनेट पे ही बहुत लोग अपने अपने वीडियो को बना के ऐसे आपको सोफिस्टिकेटेड आवाज में बोलेंगे, आपको लगेगा कि बाप रे जन्नत दुनिया यही है। वहां पे कुछ नहीं होता। मैं किसी का अपोज नहीं कर रहा हूं, किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, बट आप धरातल पे जाके सोचिएगा। दिन रात हमारी बातें होती रहती है, ठीक है। तो उसमें पता चलता है कि हाँ, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, ठीक है, चाहे हमारे आकाश के बच्चे हो, चाहे मान लो कि राट स्कूल के बच्चे हो, ये सब बच्चों को ना मतलब सबके बच्चे जो भी होते हैं, जो रियल में बच्चे होते हैं, उनको धीरे धीरे समझाने वाला चाहिए, टू दी पॉइंट समझाने वाला चाहिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के समझाने वाला चाहिए और विद ट्रिक समझाना चाहिए। ये बहुत लोग नहीं करते, सिर्फ वहां पे मतलब वो बोले जा रहे हैं एकदम फराटेदार, उनको एकदम लेक्चर का टाइम लिमिट रहता है, फ्री स्टाइल वो पढ़ा नहीं पाते। तो ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं, ये इंडिया के 5% टीचर आपको बताएंगे, ठीक है। ओनली 5% जरूर बताएंगे, बट 5% ही बताएंगे। तो जो हम ट्रिक आज बताने जा रहे हैं, जो यूज करने जा रहे हैं, वो आपके लिए यूनिक ट्रिक है। वो ट्रिक आप ना कभी देखे होंगे, ना कभी आप सुने होंगे, ठीक है। तो वो हम करेंगे, इसमें 2 चर्चा करेंगे। और ये सब ट्रिक 1-2 दिन की नहीं है, ये ट्रिक के पीछे 20 साल की मेहनत है। 2000 से पढ़ा रहा हूं। इंडिया के जितने अच्छे कोचिंग होते हैं, ब्रांडेड कोचिंग होते हैं, सब में पढ़ा चुका हूं। और ये 20 साल में धीरे धीरे करके ये सब ट्रिक्स बने। ऐसा नहीं है कि सो के उठे, किसी का ट्रिक चोरी कर लिए इंटरनेट से और बोले जा रहे हैं क्लास में कि हाँ जी ये तो मैंने तैयार किया रात भर जग के। ये काम टीचर नहीं करता, ये काम चीटर करता है। और ऐसे काम करने वाले बहुत लोग होते हैं, ठीक है। आम जीवन में आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, दूसरे का ट्रिक यूज करके अपनी दुकान चलाते रहते हैं। वैसे टीचर से भी सावधान, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो देखिए कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। मोनरा किंगडम पार्ट 2 में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया के बारे में आइए, ठीक है। यू बैक्टीरिया के बारे में, जो यू बैक्टीरिया का एक स्पेशल सब क्लास है साइनोबैक्टीरिया। कहता है ये जो यू बैक्टीरिया है ना, इसमें जिसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, इसमें हायर प्लांट के क्लोरोफिल की तरह यहां भी क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और बी यहां भी पाया जाता है, ओके। स्पेशली साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया है। यानी कि साइनोबैक्टीरिया इज ए स्पेशल क्लास ऑफ यू बैक्टीरिया व्हिच इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंटेन क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है, इन ए स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमेटोफोर्स। क्लियर है, याद रखिए, क्रोमेटोफोर्स, ए स्पेशल क्लोरोफिल ए और बी। क्लियर है, इट इज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ, ठीक है, यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया बिलोंग्स टू साइनोफाइसी क्लास, ओके। यू बैक्टीरिया का स्पेशल क्लास है, दैट इज कॉल्ड साइनोफाइसी क्लास। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिए, कहता है इस साइनोबैक्टीरिया में इतनी डाइवर्सिफिकेशन है कि आप उसको एक्सप्लेन जल्दी नहीं कर सकते,
इस साइनोबैक्टीरिया ये कॉलोनियल भी होता है, ये कॉलोनी में होता है। इसके चारों तरफ, इसके ग्रुप के चारों तरफ एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होते हैं, म्यूसिलेज का लेयर होता है। ये घिरा होता है म्यूसिलेज के लेयर से, स्लाइम लेयर से घिरा होता है। क्लियर है? ये बड़े बड़े पुराने गहरे तालाबों में जहां पानी स्टोर होता है वहां पे एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? एल्गल ब्लूम। यानी एल्गल ब्लूम, ठीक है, ऑफ लेक और पॉन्ड इज कॉज ड्यू टू, ठीक है, ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया। कुछ साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी साइनोबैक्टीरिया एक स्पेशल आउटग्रोथ बनाता है, सेलुलर आउटग्रोथ बनाता है। उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। उसमें होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक बहुत बड़ा एपरेटस चाहिए, और उस एपरेटस में क्या होता है? एक एंजाइम का एक्शन होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में, और वो होता है एनारोबिक एपरेटस। यानी कि वहां पे जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है जो फ्री N2 को अमोनिया में बदलता है, ठीक है, और अमोनिया से फिर एमिनो एसिड बनता है, उसके लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम कंप्लीटली एनारोबिक होता है। और उस कंप्लीटली एनारोबिक माहौल को तैयार करने के लिए वहां पे एक पिगमेंट होता है लेग हीमोग्लोबिन। वो सब की चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। यानी कुल मिला के नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का भी काम करता है कौन? साइनोबैक्टीरिया का स्पीसीज, जैसे, ठीक है, एनाबियाना, नॉस्टॉक, ओलोसीरा, ठीक है, ये सब। इसमें से कुछ होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और कुछ होते हैं नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक है, यू बैक्टीरिया में कुछ ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक होते हैं, कुछ होते हैं नॉन सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक किसके साथ होते हैं? सिम्बायोटिक दो तरह के प्लांट के साथ होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि कुछ N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, और ये N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें दो तरह के होते हैं, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। ठीक है, फ्री लिविंग मतलब विदाउट एनी एसोसिएशन, और सिम्बायोटिक मतलब विद एसोसिएशन ऑफ सम प्लांट्स। ठीक है, तो कहता है सिम्बायोटिक में भी एक लेगुमिनस प्लांट के साथ और एक नॉन लेगुमिनस प्लांट के साथ, ठीक है, लेगुमिनस प्लांट के साथ, ठीक है, राइजोबियम, ठीक है, एनाबियाना, नॉस्टॉक, ओलोसीरा, ठीक है, ये सब ऑसिलेटोरिया, ठीक है, ये सब। इसमें से ये छोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये सब, ठीक है, ये क्या है? ये सारा का सारा ये जो है ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको छोड़, ये है जनरल यू बैक्टीरिया, ये है यू बैक्टीरिया। ठीक है, यानी यू बैक्टीरिया में राइजोबियम N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया है। क्लियर है? तो बताइए N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, दो तरह का, सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक में लेगुमिनस प्लांट के साथ जो होता है उसमें कुछ सिंपल यू बैक्टीरिया होता है, और बाकी सब होते हैं कौन? साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल को अगर आपको याद रखना है, एक ट्रिक याद रख लीजिए, सोना, ये ट्रिक है। सोना में क्या आ जाएगा? एस से एस्पाइरुलिना, ठीक है, ओ से ऑसिलेटोरिया, ठीक है, एन से, ठीक है, नॉस्टॉक, ठीक है, ए से ओलोसीरा, और ए से एनाबियाना।
ठीक है, ये हो गया। और ये सब में, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एपरेटस पाया जाता है, उसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट ये क्या है? N2 फिक्सिंग एपरेटस। N2 फिक्सिंग एपरेटस, ठीक है, क्लियर है। इस साइनोबैक्टीरिया के अलावा हमने क्या बोला, जनरल यू बैक्टीरिया भी जो है वो भी, ठीक है, क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है। उसका एग्जांपल है राइजोबियम। अब आइए नॉन लेगुमिनस प्लांट के साथ, यानी कि ये लेगुमिनस प्लांट के साथ ये सारा कुछ एसोसिएट रहता है। नॉन लेगुमिनस प्लांट यानी कि जो लेगुमिनेसी फैमिली का ना हो, जो पल्सेस फैमिली का नहीं हो, जो दलहन नहीं हो, उसमें एक ही प्लांट आता है, वो होता है एलनस। एलनस, ठीक है, सॉरी एलनस। और ये जो एलनस होता है, इसके साथ एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है फ्रेंकिया। फ्रेंकिया यानी ए, देखिए फ्रेंकिया ए पे खत्म होता है और ए से एलनस शुरू होता है, ये याद रखिएगा। यानी फ्रेंकिया, ये क्वेश्चन है नीट का, ये परमानेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि वैसा बैक्टीरिया बताइए जो लेगुमिनस प्लांट के रूट के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं करता है, नॉन लेगुमिनस प्लांट के रूट के साथ करता है। तो उसका याद रखने के लिए, मतलब आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, कि जो फ्रेंक लोग होते हैं वो किसी के साथ भी खुल के बात करते हैं, वो किसी एक से बात करने में, ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं होते। तो फ्रेंकिया बैक्टीरिया खुल के फ्रेंक करता है, यानी कि वो किसी का बपोती नहीं है, किसी एक के साथ नहीं रहता, वो एलनस के प्लांट के साथ रहता है। एलनस, तो फ्रेंकिया ए पे खत्म होता है और ए से एलनस शुरू होता है, यानी फ्रेंकिया बैक्टीरिया, ठीक है, एलनस प्लांट के साथ, रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है और वहां पे नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब देखिए फ्री लिविंग, फ्री लिविंग में एक ही बैक्टीरिया है, एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर है तो और भी, लेकिन एजेटोबैक्टर फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया है। और एक और बता देते हैं, रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम, ठीक है, रोडोस्पाइरिलम, ठीक है। अंतर यही है, ये दोनों फ्री लिविंग है, बट ये एरोबिक है और ये एनारोबिक है। तो ये यहां से क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, दिमाग में रखिएगा। यानी एजेटोबैक्टर, रोडोस्पाइरिलम, फ्री लिविंग, N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। सिम्बायोटिक में लेगुमिनस के साथ ये पांचों, जिसमें ये है यू बैक्टीरिया, सिंपल यू बैक्टीरिया, और ये चारों क्या है? ये है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, जो यू बैक्टीरिया का एक स्पेशल क्लास है, साइनोफाइसी। फिर नॉन सिम्बायोटिक में, ये नॉन लेगुमिनस में कौन है? एलनस प्लांट, और उसमें फ्रेंकिया बैक्टीरिया है, ठीक है। फ्री लिविंग में आपको एजेटोबैक्टर बताया, रोडोस्पाइरिलम। एजेटोबैक्टर इज एरोबिक, एजेटोबैक्टर एरोबिक, और रोडोस्पाइरिलम एनारोबिक, एनारोबिक। क्लियर है पॉइंट? ये पूरा का पूरा दिमाग रखिएगा। और मैंने क्या बताया, ये जो साइनोबैक्टीरिया है, यानी ये साइनोबैक्टीरिया जो है, और क्या मैंने बताया, कहता है ये एल्गल ब्लूम कॉज करता है, एल्गल ब्लूम कॉज करता है। ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये और क्या है, तो कहता है इसके क्रोमेटोफोर में, क्रोमेटोफोर में क्या होता है? हायर प्लांट की तरह क्लोरोफिल ए और बी होता है। ये स्लाइम लेयर से घिरा होता है, स्लाइम, ठीक है, म्यूसिलेज लेयर से घिरा होता है इसकी कॉलोनी, ठीक है। और मैं बताऊं एक और फीचर इसमें याद रखिएगा, इसके कुछ स्पीसीज में एक स्पेशल एसेक्सुअल स्पोर होता है, उसको बोलते हैं हॉर्मोगोनिया। क्या बोलते हैं उसको? हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया स्पेशल एसेक्सुअल स्पोर होता है। क्लियर है पॉइंट? यानी हॉर्मोगोनिया कैसा स्पोर होता है? स्पेशल एसेक्सुअल स्पोर होता है हॉर्मोगोनिया। क्लियर है पॉइंट ये पूरा का पूरा? ठीक है। अब आइए, यानी कि यहां तक आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। अब कहता है कुछ बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया पे फिर से आइए, स्पेशल क्लास साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताया। बाकी कहता है यू बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो आपने देख लिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का स्पेशल ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। फिर कहता है कुछ बैक्टीरिया केमोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलती है उससे वो भोजन बनाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं, उनको सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं।
और 90% बैक्टीरिया जो हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ऑटोट्रॉफिक नहीं, हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में 90% बैक्टीरिया जो है पैरासिटिक होते हैं। वो प्लांट में भी डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल में भी डिजीज कॉज करते हैं। और खास करके जो केमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं या जो केमो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं या जो आर्की बैक्टीरिया की तरह होते हैं, ये सब केमिकल ऑक्सीडेशन से, ठीक है, अलग अलग केमिकल कंपाउंड को, एलिमेंट को रिलीज करते हैं। इसका मतलब वो पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे इकोसिस्टम में मिनरल्स के साइकिल को मेंटेन करते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, साइक्लिंग ऑफ मिनरल को कांस्टेंट रखने में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो बैक्टीरिया डिकम्पोजर भी होता है और बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मर भी होता है। बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर है और अकेले बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मर भी है। तो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, हालांकि ये हाईफाई क्वेश्चन है, डिकम्पोजर और ट्रांसफॉर्मर में क्या अंतर है। हालांकि मैं बता ही देता हूं, डिकम्पोजर का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलना, और ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलना। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल ऑर्गेनिक में डिकम्पोजर, और सिंपल ऑर्गेनिक को सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक में बदल देना, दैट इज कॉल्ड ये ट्रांसफॉर्मर। तो बैक्टीरिया दोनों काम करता है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोजर का काम करता है, कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मर का, बट फंजाई सिर्फ डिकम्पोजर का काम करता है। क्लियर है? अब आइए इसके लास्ट पार्ट में, जो पार्ट सबसे यूनिक है और सबसे बेहतरीन है। ठीक है, कहता है कि बहुत सारे, ठीक है, ऐसे, ये मैं मिटा देता हूं, ये मैं मिटाता हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, कहता है कि मैंने बताया कि 90% जो हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है वो डिजीज कॉज करता है। वो प्लांट में भी डिजीज कॉज करता है, एनिमल में भी करता है। प्लांट में जैसे हो गया साइट्रस कैंकर, जेंथोमोनास साइट्री, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम, ये बहुत सारे। एग्रोबैक्टीरियम तो एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको इंजीनियर्स ऑफ बैक्टीरियल किंगडम कहा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यही बैक्टीरिया यूज होता है। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये बैक्टीरिया याद रखिए। एग्रोबैक्टीरिया, एग्रो नाम देखिए, एग्रो, एग्रोनॉमी मतलब, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो कहता है कि बढ़िया बढ़िया जो हाइब्रिड चीजें बनाई जाती है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, ट्रांसजेनिक्स के द्वारा, उसमें एक्सपेरिमेंटली एग्रोबैक्टीरियम का ही यूज करते हैं। तो आइए हम लोग मतलब बैक्टीरिया के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और यहां से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। हेडिंग है बैक्टीरियल डिजीज इन डिफरेंट एनिमल। प्लांट में तो गिने चुने 2-4 डिजीज हैं, ठीक है, समझ गए, लेकिन एनिमल में डिजीज का एक पूरा रेंज है। सारे डिजीज में हमने 15 डिजीज को चूज किया है, जो आज आपको बताना है। ये जो 15 डिजीज है, ये डिजीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस 15 डिजीज को याद करने के लिए मात्र आपको 4 वर्ड याद करना है। ठीक है, आप जो तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, और नीट की तैयारी के बाद आप डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर बनने में जो पहला कदम होगा, यानी पहला जो ठहराव होगा, मोड़ होगा, वो होगा एमबीबीएस करना। एमबीबीएस के बाद आप जो भी कीजिए, एमडी कीजिए, एमएस कीजिए, एफआरसीएस कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन एमबीबीएस प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कहता है एमबीबीएस, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, ये एमबीबीएस, ठीक है, डिग्री लगने के बाद ही आप एक अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर ऑथराइज्ड बन सकते हैं। देखिए मेरा ट्रिक क्या है। एमबीबीएस डॉक्टर चेक T4 इन पागल पेशेंट। ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर चेक T4 आप जानते हैं, T3 और T4। ठीक है, ये 2 हार्मोन होता है जो आपके थायराइड ग्लैंड से निकलता है।
T3 का पूरा नाम होता है ट्राई आइडोथायरोनीन और T4 का मतलब होता है टेट्रा आइडोथायरोनीन। टेट्रा आइडोथायरोनीन में 4 मॉलिक्यूल आयोडीन होता है, इसलिए नाम है टेट्रा आइडोथायरोनीन। और ट्राई आइडोथायरोनीन में 3 मॉलिक्यूल आयोडीन होता है, इसलिए उसका नाम है ट्राई आइडोथायरोनीन। तो एक है आपका टेट्रा आइडोथायरोनीन और एक आपका है ट्राई आइडोथायरोनीन। ओके, टेट्रा आइडोथायरोनीन और ट्राई आइडोथायरोनीन। क्लियर है पॉइंट? टेट्राआइडो और ट्राइआइडो। तो T3 T4 का जो चेकअप होता है ना, ठीक है, जिनको थायराइड मतलब ग्रोथ की बीमारी होती है जिसमें थायराइड बढ़ा हुआ होता है, उनको T3 T4 चेक करवाना चाहिए। ऐसे भी अगर आपको हमको नहीं भी है तब भी T3 T4 को चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो T3 T4 को चेक करते रहना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो T4 का चेकअप इन पागल पेशेंट, यानी एक आदमी था उसकी हाइपर ग्रोथ हो गई बॉडी का, वो दिमागी रूप से पागल हो गया, उसमें T4 का चेकअप किया। एमबीबीएस, ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर चेक T4 इन पागल पेशेंट। अब आप डिजीज का नाम देखिए, ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक, अब देखिए ये जो पूरा का पूरा ये मतलब इसमें आप देख लीजिए कितने डिजिट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 आपको है, ये 15 जो डिजीज है आपका, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो डिजीज हम यहां पे लिखने जा रहे हैं वो है आपका मेनिंजाइटिस। क्या है? मेनिंजाइटिस। सबसे पहला डिजीज जो है वो है मेनिंजाइटिस, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? सबसे पहला क्या है? मेनिंजाइटिस। दूसरा है आपका ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग, ठीक है। तीसरा जो है, ठीक है, तीसरा आप क्या कहिएगा? ठीक है, बोटुलिज्म, 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 ठीक है। उसके बाद एस से क्या बोलिएगा? एस से सिफिलिस, सिफिलिस, ठीक है। डी आर से क्या बोलिएगा? डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। और चेक से क्या बोलिएगा? कोलेरा, कोलेरा, ठीक है। ये लीजिए, क्लियर है पॉइंट? 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजीज इस रो में हो गया। आइए टी से, ठीक है, टी से टिटनस, ठीक है, टी से ट्रैकोमा, ठीक है, टी से टिटनस, टी से ट्रैकोमा, टी से ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस को? ट्यूबरकुलोसिस को आप टीबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी। तो उसके बाद एक फेमस डिजीज है आपका टाइफॉइड। क्या है? टाइफॉइड। तो टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, ट्रैकोमा, टिटनस, क्लियर है? अब आइए पी से पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस। ए से एंथ्रैक्स, जी से गोनोरिया, गोनोरिया। एल से लेप्रोसी, ठीक है। और पी से न्यूमोनिया, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? देखिए मैंने आप ये पास में रखा, लेकिन इसको मुझे देखने की नौबत नहीं आई, सिर्फ एक जगह हल्का देखने की नौबत आई कि क्या ये मिसिंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको तैयार कर दिया, ठीक है। और ये पूरे के पूरे डिजीज आपको इस मॉड्यूल में भी है, ठीक है। तो मैंने ये पूरा का पूरा 15, यानी ये 15 डिजीज, इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा सो देखिए। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे दे, ए में दे दे एंथ्रैक्स, बी में दे दे टीबी, सी में दे दे, ठीक है,
लेप्रोसी, डी में दे दे मीजल्स। बताइए क्या होगा आंसर? मीजल्स। अपने आप छाट दीजिएगा, इसमें वो है नहीं। ठीक है, इस 15 को छोड़ के जितने मेजर डिजीज आप सुनेंगे वो क्या होगा? वायरल डिजीज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए, मेनिंजाइटिस। ठीक है, अब मैं सब बैक्टीरिया का नाम बता रहा हूं, लिखना आपको खुद से है। ठीक है, मेनिंजाइटिस जिस बैक्टीरिया से कॉज होता है उसका नाम है नाइसीरिया मेनिंजिटिडिस। नाइसीरिया मेनिंजिटिडिस। ठीक है, इसका आपको चार्ट बनाना, यानी कि डिजीज का नाम मैंने लिख दिया है, बैक्टीरिया का नाम मैं एक बार बोल रहा हूं, लिखना आपको खुद से है, सुन के लिखना है। ठीक है, और फिर मैं एक अलग भी क्वेश्चन दूंगा आपको। तो पहले काजिए मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, हल्का फुल्का बता भी देते हैं। मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि मेनिंजाइटिस में ये जो आपका ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 3 टिश्यू का लेयर होता है, कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस, जिसमें अंदर से ब्रेन के साथ जो फ्यूज लेयर होता है उसको बोलते हैं पायामीटर, उसके ऊपर होता है एरेक्नॉइड, तब होता है ड्यूरामीटर। ये जो तीनों लेयर मिला के बोलते हैं मेनिंजेस। इस मेनिंजेस में इंफ्लामेशन हो जाती है। इस मेनिंजेस में नाइसीरिया मेनिंजिटिडिस बैक्टीरिया का इंफेक्शन होता है। ओके, नाइसीरिया मेनिंजिटिडिस। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं नाइसीरिया मेनिंजिटिडिस, बस चूंकि इसका नाम टेढ़ा मेरा इसलिए लिख देता हूं नाइसीरिया। नाइसीरिया मेनिंजिटिडिस, सबका नाम नहीं लिखूंगा मैं, मेनिंजिटिडिस, नाइसीरिया मेनिंजिटिडिस। ये बैक्टीरिया के कारण जो बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं उसको? मेनिंजाइटिस। इसमें इंफ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। अब आइए बिबोनिक प्लेग। इस बैक्टीरिया का नाम भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत फेमस है। गुजरात में जो प्लेग आया था वो यही तो था, बिबोनिक प्लेग। तो इसका 2 नाम है, एक है इर्सीनिया पेस्टिस, इर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, या इसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस। क्लियर है कौन? ठीक है, इर्सीनिया पेस्टिस और पास्चुरेला पेस्टिस। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, अब आइए बोटुलिज्म। ये जो बोटुलिज्म है ये है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बोटुलिनम। ठीक है, वो आपने गाना सुना है ना, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, वही काम हुआ। आप, मैंने सोचा कि नहीं आपको मैं दे दूं बैक्टीरिया का नाम लिखने के लिए, लेकिन आप नहीं लिख पाएंगे उतना। अब मैं एक बार लिख देता हूं, तो आप सुन के देख के आप एक चार्ट बना लीजिएगा, लेकिन चार्ट बनाइएगा जरूर। ठीक है, तो मैं सोचता हूं कि नहीं ये चीज ना बताऊं, ये चीज आपसे सुनूं, लेकिन फिर मजबूर होके मैं खुद ही बताता हूं, क्योंकि मुझे आपकी ज्यादा चिंता है कि नहीं आपका नोट्स, आपका पूरा ये एक रफ नोट्स साथ, देखिए लेट होगा लेकिन सारा नोट्स मेरा जो अपना प्रिपेयर किया हुआ नोट्स है वो आपको मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। अभी सारे नोट को मैं एक साथ टेलीग्राम पे नहीं डालूंगा, बट नोट्स में डालूंगा। ट्रिक्स का भी एक स्पेशल बुक मैं तैयार कर रहा हूं जो छप के बाहर आएगा, आपके लिए आएगा, वो भी धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, उस पर भी काम हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप रखिए, लेकिन लास्टली आप देखिएगा जितना चैप्टर है बायोलॉजी का, +1 में 22 चैप्टर, +2 में 16 चैप्टर, ये पूरे के पूरे यूट्यूब पे डाले जाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे ट्रिक्स का एक अलग से डाला जाएगा क्लास, जिसमें 10-20 घंटे क्लास होगा, उसमें सारे ट्रिक्स होंगे। ठीक है, सबका एक उसकी बुक्स भी निकलेगी। ठीक है, सब काम होगा धीरे धीरे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत प्लानिंग करके एक ऐप भी निकालेंगे जिससे आपको कोई भी टॉपिक का सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाए। उसमें क्वेश्चन का असाइनमेंट रहेगा, हर चैप्टर वाइज अपना स्पेशल एनसीईआरटी पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पुराने नीट के क्वेश्चन होंगे, ये सारा मटेरियल धीरे धीरे डेवलप होगा। अब देखिए आप, तो देखिए यहाँ पे मेनिंजाइटिस, नाइसीरिया मेनिंजिटिडिस, ब्यूबोनिक प्लेग, ये तीनों, ये दोनों नाम एक ही है। ठीक है, और कर दीजिए बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से, ये फूड पॉइजनिंग है। ये क्या है? इसको हम लोग फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग। अब आइए सिफिलिस। ये जो सिफिलिस है ये होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम से कॉल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपोनीमा पैलिडम। ठीक है, और ये
एसटीडी होता है। ये सिफिलिस कैसा होता है? एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, याद रखिएगा, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। डिप्थेरिया, ठीक है, ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है कोराइनी बैक्टीरियम, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरी, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। कोलरा तो आपको बोलना ही नहीं है, कोलरा वाटर बॉर्न डिजीज है, विब्रियो कॉलरी से होता है, ये पहले बता चुके हैं। टिटनस, अब देखिए टिटनस के भी जो जीनस है वही है, ठीक है, कौन? क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम टीटेनी, टीटेनी, ठीक है। फिर ट्रैकोमा, ये बैसिलस ग्रुप से होता है, ये आंख की बीमारी है, ठीक है, इसमें आंख के पास इचिंग होती है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, ये आप सुने होंगे, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई, ट्यूबरकुलोई बैसिलस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई बैसिलस। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड में क्या करते हैं? टाइफॉइड में, टाइफॉइड में एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है विडाल टेस्ट, याद रखिएगा। टाइफॉइड में एक टेस्ट करते हैं, उसका क्या नाम है? विडाल टेस्ट। और ये ट्यूबरकुलोसिस को ये टीबी बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई बैसिलस, ठीक है, टीबी बोलते हैं इसको। और इसमें केमिकल निकलता है ट्यूबरकुलिन, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स को डैमेज कर देता है, एड्रेनल ग्लैंड को डैमेज कर देता है। क्लियर है? अब आइए पर्ट्यूसिस, ये बच्चों का डिजीज है, इसको बोलते हैं, ये जो है पर्ट्यूसिस, इसको बोलते हैं ब्लैक कफ, ठीक है, यानी कि पर्ट्यूसिस को बोलते हैं हुपिंग कफ, हुपिंग कफ या ब्लैक कफ। ये जिससे होता है उसका नाम है बॉर्डीटेला, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है। एंथ्रैक्स, बैसिलस एंथेरेसिस, बैसिलस एंथेरेसिस, ठीक है। गोनोरिया, गोनोरिया उसी से होता है जिससे मेनिंजाइटिस होती है, नाइसीरिया, नाइसीरिया गोनोरी, गोनोरी, ठीक है। और लेप्रोसी उसी से होता है जिससे ट्यूबरकुलोसिस होता है, यानी ये भी होता है माइकोबैक्टीरियम से, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। आप वीडियो को रोक रोक के पॉज कर करके आप पूरा लिख लीजिएगा। निमोनिया तो उसी से होता है जिसका आपने बताया था, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, जिससे भी लीजिए निमोनिया ही होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, चाहे डिप्लोकोकस ले लीजिए, चाहे स्टेफाइलोकोकस ले लीजिए, ठीक है। क्लियर? चलिए फिर से मैं बताता हूं एक बार, जिससे कि आपको मतलब ये उसका प्रोनाउंस करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, मेनिंजाइटिस, नाइसीरिया मेनिंजिटिस, ब्यूबोनिक प्लेग, इर्सिनिया पेस्टिस या, ठीक है, पास्चुरेला पेस्टिस। फिर कहता है बॉटुलिज्म, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, सिफिलिस, ट्रिपोनीमा पेरिडम, ये एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एड्स की तरह। डिप्थेरिया, डिप्थेरिया कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, गले में फांस पड़ जाती है, गले में मतलब फांस के मतलब गले में इंफेक्शन होती है, निगलने में दिक्कत होती है, ठीक है। कोलरा कहता है विब्रियो कॉलरी, नाम सुनेंगे। टिटनस, क्लॉस्ट्रीडियम टीटेनी। अब देखिए टिटनस और बोटुलिज्म दोनों का जीनस एक होगा, क्लॉस्ट्रीडियम टीटेनी, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। फिर उसके बाद ट्रैकोमा, बैसिलस बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई बैसिलस, और इसी माइकोबैक्टीरियम से होता है लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्लियर है? फिर दोनों का जीनस सेम हो गया। ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, और साल्मोनेला का एक स्पीसीज और होता है, उससे होता है साल्मोनेलोसिस, वो फूड पॉइजनिंग है, वो मैंने नहीं लिखा है। पर्ट्यूसिस, हुपिंग कफ इसको बोलते हैं, ठीक है, बच्चों की खांसी, काली खांसी, उसमें बच्चे खांसते रहते हैं, कफ नहीं निकलता, ठीक है। बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस से होता है, ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, और ये उसका दूसरा नाम है हुपिंग कफ या ब्लैक कफ। एंथ्रैक्स, बैसिलस एंथेरेसिस। गोनोरिया, ये भी एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये फीमेल में ज्यादा होती है, ये होता है नाइसीरिया गोनोरी से, जिससे ये होता था मेनिंजाइटिस, दोनों का जीनस सेम है। और लेप्रोसी, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस।
क्लियर है पॉइंट? ये सारा का सारा हो गया। अब आपको इस मोनरा किंगडम में एक ही चीज आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताना है, उसको थोड़ा डिटेल करेंगे, और उसके लिए भी एक यूनिक ट्रिक है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बैक्टीरिया के डिजीज का ट्रिक और माइकोप्लाज्मा का ट्रिक, ठीक है, ऐसा ट्रिक ये यूनिक है। ये इंडिया में किसी टीचर के द्वारा तैयार नहीं किया गया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तैयार किया होगा दूसरे ढंग से। ये अपना क्रिएट है, ठीक है, जिसको कह सकते हैं देसी ट्रिक, और बहुत बढ़िया से आप समझ गए होंगे। ठीक है, ट्रिक का पूरा नाम क्या है? एमबीबीएस डॉक्टर चेक T4 इन पागल पेशेंट। सारे डिजीज आपको आ गए, ठीक है। अब लास्ट देखिए आप, देखिए यहां पे माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये देखिए टाइम देखो कितना मिनट। अब देखिए ये माइकोप्लाज्मा जो है, इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में 3-4 लाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, पहली बात ये दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता। माइकोप्लाज्मा एनएरोबिक कंडीशन में भी ग्रो करता है। बट यहां पे देखिए, मैं इसी को ट्रिक मैंने बना दिया। देखिए यहां पे क्या है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, इसको आप देखिए माइकोप्लाज्मा, ठीक है, बेहतरीन ट्रिक है, आप इसको समझिए। माइकोप्लाज्मा, एम को उल्टा कर दीजिए, W, विच इज ब्रूम, ये एक डिजीज होता है, विच इज ब्रूम डिजीज, ठीक है। वाई, ईस्ट लाइक, ये ईस्ट लाइक यूनिसेलुलर होता है, एंड एनएरोबिक होता है, एनएरोबिक, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है, और यूनिसेलुलर भी होता है। ईस्ट लाइक बट नॉट ईस्ट, ये फंगस नहीं है, याद रखिएगा। ईस्ट लाइक मैंने लिखा है, मैं बोलूंगा सचिन की तरह सहवाग खेलता था, इसका मतलब सहवाग सचिन नहीं हो जाएगा, ठीक है। सचिन की पत्नी जो है सहवाग को नहीं कहेगा पतिदेव घर आइए खाना खाइए, नो, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। उसकी तरह बट नॉट वो, यानी ईस्ट की तरह बट ईस्ट नहीं है। ईस्ट में 2 फीचर होते हैं, यूनिसेलुलर और एनारोबिक। फिर उसके बाद सी से सेल वॉल, ओ से जीरो यानी एब्सेंट, ओ से जीरो, जीरो की तरह एब्सेंट। पी से प्लूरोमॉर्फिक, प्लूरोमॉर्फिक का मतलब शेप बदलने वाला, ठीक है, चेंजेबल शेप, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं जोकर। क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ द, ठीक है, बायोलॉजिकल किंगडम, या प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं, ठीक है। एल से लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ठीक है, क्लियर। ए से एनारोबिक हो ही गया, पहले ही बता दिए। एस से स्मॉलेस्ट, ठीक है। एम से मलबरी ड्वार्फ, डिजीज, और ए से एस्टर येलो डिजीज, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए फिर से मैं बताने जा रहा हूं। एम से एम को उल्टा कर दीजिए, W, विच इज ब्रूम डिजीज। वाई से ईस्ट लाइक यूनिसेलुलर एनारोबिक। सी से सेल वॉल,
सी से सेल वॉल, ठीक है। ओ से जीरो, यानी सेल वॉल होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। एल से लिटिल, ये पी से प्लूरोमॉर्फिक, यानी हमेशा सेल वॉल नहीं होता, इसलिए हमेशा इसका शेप क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। इसलिए इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ द बायोलॉजिकल किंगडम भी बोलते हैं। एल से लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये ब्रिंजल में लिटिल लीफ डिजीज कॉज करते हैं। ए से एनएरोबिक, एस से स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, पी से ये तो आपने बोला प्लूरोमॉर्फिक, यहीं पे कीजिएगा, इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एनारोबिक, उसके बाद स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, उसके बाद मलबरी ड्वार्फ डिजीज, ठीक है। और ए से एस्टर येलो डिजीज, ठीक है। ये पूरा का पूरा माइकोप्लाज्मा बारे में सारी कहानी सुना देती है, यानी माइकोप्लाज्मा की कहानी माइकोप्लाज्मा की जुबानी। उसने अपने हर लेटर से ही बोल दिया कि हाँ ये है मेरा फीचर, क्लियर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा में जो ट्रिक बताया गया है वो कितना यूनिक ट्रिक है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि मैं बड़े बड़े टीचर की तरह, जो यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, उनकी तरह आपको हाई फाई नहीं बोलूंगा, उनकी तरह, ठीक है, पागलपंथी ये नहीं करूंगा कि हाँ ये वो। बहुत लोग बोलेंगे आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं राइबोसोम, ऐसे करके देखिएगा, यूट्यूबर में बहुत सारे हैं, ठीक है। वो बड़े बड़े मतलब चैनल उन्होंने क्रिएट कर रखे, 2-3 साल में सब्सक्राइबर है 1.5 लाख, लेकिन कंटेंट आप देखिएगा, कंटेंट जीरो है, ठीक है। कंटेंट में मतलब वो कंटेंट वो बताएंगे नहीं कि हाँ जहां से क्वेश्चन आता है। तो उस सब चीजों के चक्करों में ना मैं पढ़ता हूँ, सिंपल आदमी हूँ, सिंपल ट्रिक बनाता हूँ, बट टू दी पॉइंट जो बच्चों को समझ में आ जाए वही मैं करता हूँ, और जो गारंटी के साथ नीट में क्वेश्चन आता है वही करता हूँ। इसलिए आप सारे वीडियो अगर देखना चाहते हैं आज ही आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर बैठे आप इसको देखिए, चाहे ये लॉकडाउन खत्म हो या जो भी हो, उसके बाद भी ये सारा वीडियो बनता ही रहेगा, सारा ट्रिक्स डाला जाएगा, सारे मतलब वीडियो को कंपाइल किया जाएगा। आपको पता रहेगा कि हाँ बायोमोलिक्यूल्स के इतने वीडियो हैं, सेल बायोलॉजी के इतने हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कितने हैं। आप उसको देखिए और अपना पूरा का पूरा तैयार कीजिए, अपनी फ्यूचर बनाइए, ठीक है। ये जितना भी चीज मैंने बताया मोनरा किंगडम के 2 वीडियो में, इस पूरे को आपको याद रखना है। इसके अलावा आप इस पे एक पूरा का पूरा शीट तैयार कीजिएगा जिसमें 15 बैक्टीरियल डिजीज हो, और 15 बैक्टीरियल डिजीज के आगे में क्या होगा, उसके बैक्टीरिया का नाम होगा, ठीक है। और बाकी ये डिजीज के बारे में डिटेल कहां जानना है, उसका एक चैप्टर ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि जब आप जाएंगे +2 में तो पढ़ना है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पूरा ये डिजीज ही चैप्टर ही है। वहां पे बैक्टीरियल डिजीज भी पढ़ना है, वहां पे वायरल डिजीज भी पढ़ना है, वहां पे प्रोटोजोअन डिजीज भी पढ़ना है, वहां पे हेलमिंथ डिजीज भी पढ़ना है, वहां पे फंगाई डिजीज भी पढ़ना है, क्लियर है। तो बताइए, ये मोनरा किंगडम के 2 वीडियो हैं, और एक वीडियो में इसके साथ अटैच कौन करूंगा, एक वीडियो में इसके साथ कौन सा अटैच करूंगा, ठीक है, ट्रिकी अप्रोच टू प्रोकैरियोटिक सेल। वो प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है, इस बैक्टीरिया से रिलेटेड, ये मत समझिएगा कि इस वीडियो में हमने बैक्टीरिया के अंदर के स्ट्रक्चर नहीं बताया, नहीं, उस स्ट्रक्चर के बारे में पहले एक वीडियो तैयार है जो सेल चैप्टर में पढ़ाया गया है। उसमें आपको मिलेगा कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन का। उसमें आपको मिलेगा कि नाग और नाम होता है, उसमें मिलेगा कि नाग और नाम के बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, उसमें आपको मिलेगा कि नाग का पूरा नाम, नाम का पूरा नाम क्या है, नाग और नाम का। फिर उसमें ये मिलेगा क्रोमेटोफोर क्या है, उसमें ये मिलेगा प्लाज्मेम्ब्रेन का मॉडल क्या है, प्लाज्मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या अंतर है, प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है, सारा कुछ हमने उस ट्रिकी अप्रोच ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में डाल रखा है, ठीक है। यानी कि वो शुरुआत के 6-7 वीडियो में से एक वीडियो है, ठीक है। और जनरल वीडियो में सबसे ज्यादा व्यू उसी का है, आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये जानिए कि इस वीडियो को देखने से पहले मैं तो ये कहूंगा मोनरा किंगडम पार्ट 1, मोनरा किंगडम पार्ट 2 को देखने से पहले आप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के वीडियो को जरूर देखिएगा। इसलिए मैं इसके साथ, यानी कल के डेट में
ये यानी कि आज के डेट में मैं 2 वीडियो डाल रहा हूं, यानी कि मोनरा किंगडम पार्ट 1 और प्रोकैरियोटिक सेल, और फिर मैं कल डालूंगा, पोस्ट करूंगा आपको मोनरा किंगडम पार्ट 2। क्लियर है पॉइंट? तो दिस इज ऑल अबाउट योर मोनरा किंगडम। कल का जो फिर वीडियो होगा आगे का, वो होगा प्रोटिस्टा किंगडम का। प्रोटिस्टा किंगडम पे एक वीडियो होगा, फंजाई पे फिर एक वीडियो होगा, एक वीडियो पहले से तैयार है, ट्रिकी अप्रोच, और एक वीडियो होगा वायरस, वायरवार्ड और प्रिकॉन्स। थैंक यू सो मच।